हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने आर.एस. अग्रवाल के 2 पार्ट जो है ऑलरेडी आयु संबंधी प्रश्नों के बना के मैंने उसके वीडियो डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख लेना। अब यहाँ पर हम करेंगे 13 से आगे वाले क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि मैं जितने भी आयु संबंधी क्वेश्चन कराऊँगा बिना फॉर्मूले और बिना एक्स माने हुए मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो यहाँ पर जो है आप वीडियो के साथ साथ में बने रहना। और अगर आपके पास में आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं होकर कोई और बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके भी क्वेश्चन आप साथ साथ में मिलाते रहना। अगर उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं हो रहा है तो मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको या तो वीडियो के माध्यम से दे दूंगा या फिर जो है पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट करके दे दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। यहाँ पर हमारी जो वही ट्रिक काम करेगी जो पहले करते आए। यहाँ पर देखना, एक तो कौन है, सरिता, एक सरिता है और अनुपात में मान लेता हूँ उसका एक पुत्र है। सरिता है उसके पुत्र की आयु, सरिता की आयु वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुनी है। मतलब मैं पुत्र को अगर 1 मान लूँगा तो सरिता कितनी हो जाएगी, 5 साल की। अब यहाँ पर उसने बोला 5 वर्ष पहले, ये कब की आयु है, ये वर्तमान की आयु है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर उसने बोला है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले क्या था कि उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले जब पुत्र की आयु थी उसकी 25 गुनी आयु जो है वो सरिता की थी। तो 5 वर्ष पहले मैं मान लेता हूँ पुत्र 1 थी, तो यहाँ पर उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 25। अब यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मेट क्या कहता है कि जितनी वृद्धि इसमें हो रही है उतनी की उतनी इसमें भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का अंतर कितना, 20 का। इन दोनों में तो अंतर है ही नहीं, तो क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंट निकालो। कितना है, 24 का डिफरेंट है। अब 24 को इससे भी गुणा करो और इससे भी गुणा करो। तो 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 120। और यहाँ पर जो 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 24। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट लो, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 को इससे गुणा करो और 4 को इससे भी गुणा करो। तो 4 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब देखो हमारे पास में जो है नया अनुपात क्या आ जाएगा, 120 अनुपात 24 और इधर आ जाएगा 100 अनुपात 4। अब दोस्तों ध्यान रखना, इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है। अब देखना यहाँ पर इनका भी अंतर कितना है, 20 है, इनका भी अंतर कितना है, 20 है। अब 20 अंतर जो है 20 अनुपात के बराबर क्या है भाई, यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का। तो 20 अनुपात बराबर कितने हैं, 5 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/20। यहीं तक रखने देना आप लोग इसको। अब उसने पूछा क्या, पहले ये देख लेते हैं। उसने पूछा कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अनुपात ये काम नहीं आकर कौन सा काम आएंगे, ये वाले अनुपात काम आएंगे। अब देखो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, 120 अनुपात है। कितनी है, 120 अनुपात। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5/20। तो 120 की कितनी हो जाएगी, तो 120 × 5/20, 0 से 0, ये इसमें चला जाएगा 6 बार। 6 को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। अब अगर आप इसको जो है वेरीफाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। देखो सरिता की आयु कितनी है, 30 साल है, इससे ये कितना कम है, मतलब ये 1 अनुपात लेके बैठा है, ये 5 लेके बैठा है, इसकी कितनी हो जाएगी फिर 6 वर्ष हो जाएगी। 6 अनुपात जो है 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ से जो है इसको वापस वेरीफाई कर सकते हो। फिर जो है उसकी 5 वर्ष पहले की आयु जो है वो भी निकाल कर आप देख सकते हो, उसका 25/1 जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साथ साथ में आप जो है इसका या तो स्क्रीनशॉट जो है लेते जाओ या फिर जो है नोटबुक में आप इसको उतारते जाइएगा। अब उसने बोला है वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे हमें करते जाना है। वीणा की वर्तमान आयु, वीणा की वर्तमान आयु उसने बोली है 15 वर्ष। फिर बोला वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखो वीणा, अनुपात कौन है, राहुल। ये कब का अनुपात है,
वर्तमान का। ये साथ में आपको लिखते जाना ताकि आप जो है कन्फ्यूजन ना हो आपके अंदर। तो यहाँ पर देखो उनका वर्तमान अनुपात कितना है, 5:7 है। कितना है, 5:7 है। अब देखो वीणा की वर्तमान आयु कितनी है, 15, और उसका वर्तमान अनुपात कितना है, 5। तो एक आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हो कि 5 अनुपात बराबर कितने हैं, 15 वर्ष हैं। 5 अनुपात बराबर 15 वर्ष। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/15/5 बराबर 3 वर्ष। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 × 7 कर दो। राहुल कितने अनुपात लेकर बैठा है, 7 अनुपात लेकर बैठा है। तो यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 3 वर्ष। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 × 3 बराबर 21 वर्ष। इसको ध्यान में रखना है। फिर उसने बोला है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। अब वो बोल रहा है कि दिनेश, ये अनुपात, राहुल ये अलग है, ध्यान रखना। फिर उसने बोला है कि इन दोनों का अनुपात जो है 5:3 है। मतलब दिनेश का 5 है और राहुल का कितना है, 3। अब राहुल की आयु कितनी है, 21 वर्ष, और अनुपात कितना है, 3। मतलब जो है 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 21 वर्ष। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/3 बराबर 7 वर्ष। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 7 वर्ष। तो 7 को किससे गुणा कर देना। अब उसने पूछा है क्या, दिनेश की आयु कितनी होगी, तो 7 को 5 से गुणा कर देना है। तो 7 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसान। पहले क्या करना, वीणा की आयु दे रखी है, फिर वीणा का अनुपात भी दे रखा है। तो अनुपात से हम लोग क्या करेंगे, वीणा की आयु जो है अनुपात में, वीणा की आयु में अनुपात का, वीणा के अनुपात का भाग दे देना, और जितनी भी वैल्यू आए उसको राहुल से गुणा करना, राहुल के अनुपात से। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, राहुल की आयु आ जाएगी। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 21 ईयर। ठीक है। फिर यहाँ पर देखना दिनेश और राहुल का अनुपात दे रखा है। जब राहुल की आयु 21 वर्ष है, और अब यहाँ पर जो है राहुल का अनुपात, ये काम नहीं आएगा, अब ये आएगा, क्योंकि अब इन दोनों में कंपैरिजन है। पहला वीणा और राहुल में कंपैरिजन था, अब इन दोनों में कंपैरिजन है। इसलिए जो है राहुल की जो आयु आएगी 21 वर्ष, तो इसमें जो है 3 का भाग देना है, तब यहाँ पर इसका कंपैरिजन जो है उसमें दिनेश की आयु हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पर किसी तरह का फॉर्मूला या एक्स मानने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर बोला मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। ये मीना अनुपात पुत्री। फिर उसने बोला है आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। तो यहाँ पर देखो पुत्री की मैं 1 मान लेता हूँ, तो मीना कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष की। फिर बोला है उसने 8 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान की बात कर रहा है, कब की, वर्तमान की। फिर 8 वर्ष बाद की बात अगर हम लोग करें तो उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, देखते हैं। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। कितना होगा, 10:3। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी। अब देखो यहाँ पर अनुपात में डिफरेंट कितने का है, 2, और यहाँ पर भी अनुपात में डिफरेंट कितने का है, 2। तो 2 अनुपात की वैल्यू, यहाँ पर वर्षों का डिफरेंट कितना है, 8 वर्ष। तो 2 अनुपात की वैल्यू 8 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2 बराबर 4 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उसने पूछा कि इसका है कि मीना की वर्तमान आयु ये वाली है, ध्यान रखना। तो क्या करना है, 4 को सीधा 8 से गुणा कर देना। तो 8 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 32। ये किसकी आयु हो जाएगी, मीना की वर्तमान आयु। अगर यहाँ पर जो है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पूछ ले, तो यहाँ क्या कर देना है, 1 को 8 से गुणा कर देना है। नहीं सॉरी, 1 को 4 से गुणा करना, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 4 है और पुत्री का अनुपात कितना है, 1 ही है। तो 1 को 4 से गुणा कर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। सबसे पहले जो आपको जो है इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी। मतलब इसमें कितने % की बात हो रही है, 3% की। मतलब एक तो मैं, और एक मेरा भाई, और एक मेरी माँ। अब ये बोल रहा है कि मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है मेरी माँ की आयु। मैं मान लेता हूँ भाई की 1 है, तो माँ की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
फिर उसने बोला था मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, मतलब तो एक तो है ही और इसका 1/3 भी वो बड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3। तो मतलब मेरी आयु कितनी है 4/3, भाई कितना है 1 और यहाँ पर माँ कितनी है 3 वर्ष की। अब यहाँ पर जो है ये अनुपात है, ध्यान रखना 4/3 1 और 3। फिर उसने बोला कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ ऑप्शन लिखे आगे। सबसे बढ़िया तरीका है इसको ऑप्शन टेस्ट से करने का। विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर लेके आ सकते हो। कैसे देखना, अब माँ का अनुपात कितना है 3, तो यहाँ पर आपको क्या करना, ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें 3 का भाग जाता हो, वही 100% उसकी माँ की आयु होगी। देखना 3 का भाग 40 में जाता है, नहीं जाता तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 का भाग 36 में जाता होगा तो बिल्कुल यही ऑप्शन हो सकता है, अगर आगे कोई ऐसी संख्या नहीं आए जिसमें 3 का भाग जाता हो। अब देखो 44 में 3 का भाग नहीं जाता, 42 में 3 का भाग जाएगा, 42 में 3 का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन 36 और एक 42 को ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं ऑप्शन नंबर ले लेता हूँ बी 36। मैं मान लेता हूँ मेरी माँ की आयु जो है कितनी है 36 वर्ष है। तो अगर मेरी माँ की आयु 36 वर्ष है और कितने अनुपात 3 अनुपात की वैल्यू 36 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। अब देखो अब यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। तो मेरा भाई कितने वर्ष का हो जाएगा 12 वर्ष का। ध्यान से देखना क्योंकि भाई की जो है आयु यहाँ पर 1 अनुपात ही है, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब मेरी आयु मैं मानूँ तो कितनी हो जाएगी, देखना 12 × 4/3 करो, कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो मेरी आयु कितनी हो गई 16 वर्ष, ये सब हो गया। अब यहाँ पर उसने एक और कंडीशन दी है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब मैं आज कितने साल का हूँ 16 वर्ष का, तो 4 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था 12 वर्ष का। अब ये इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा 36। अगर यहाँ पर 42 लेते हैं तो शायद ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं आएगा। देखते हैं करके एक बार, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना मैं एक बार ऑप्शन ले लेता हूँ 42। तो यहाँ पर मैं अगर मान लेता हूँ मेरी माँ की आयु कितनी है 42, तो यहाँ पर इसका अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात की वैल्यू 42 है, तो 1 अनुपात की कितनी हो जाएगी 42/3। तो ये हो जाएगा आपका 1/14 हो गया। अब देखो इसकी आयु तो हो गई आपकी 42, इसकी हो जाएगी आपकी 14। अब यहाँ पर देखो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 4/3 × 14 करो, जाएगा क्या, इसमें कट भी नहीं रहा, तो इसका मतलब जो है आपकी उसकी आयु कितनी है 36 होगी। माँ की आयु कितनी होगी 36। कभी कभी देखो दोस्तों हो सकता है कि क्वेश्चन को जो है ऑप्शन टेस्ट पर करना ही बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट हम एक सीक्वेंस में लेके जाएं और उसे करें, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो है ऑप्शन टेस्ट में करने के अलावा जो है हमारे पास दूसरा तरीका भी है जो ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोलते हैं, तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने पर्सन है 3। कौन कौन है, एक तो पिता, और ये पिता किसका है राम का, पिता किसका है राम का, और एक राम का पुत्र भी है, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसके पिता की आयु का 2/5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 वर्ष, मतलब 5 अनुपात तो पिता का है और 2 अनुपात किसका है राम का है। सिंपल सी बात ये है, उसके पिता की आयु का 2/5 है, तो ये उसके पिता, किसके पिता, ये राम के पिता की बात कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। 5 हो गया इसका, इसका 2 हो गया। अब उसने क्या कहा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, मतलब राम की आयु जो है इसके पुत्र की आयु तिगुनी है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, बिल्कुल। अब यहाँ पर उसने बोला राम तथा उसके पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, राम तथा उसकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है। फिर उसने एक ये भी दिया है कि उनकी जो औसत आयु है वो 46 ईयर है। कितनी है 46 ईयर जो है औसत आयु है तीनों की औसत आयु इतनी है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से निकाल लेंगे, तो 46 × 3 कर लो, कितना हो जाएगा 138।
138 होगा, 40 को 3 से करेंगे तो 120, 6 को 3 से करेंगे तो 18, तो 120 और 18 138। ये गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक होती है जो करवाना ज़रूरी नहीं है, पर आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे तो नहीं करेंगे कि 6 3 18 का एक हासिल की एक, फिर 4 3 12 और 1 13, ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अनुपात कुछ उल्टे सीधे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सबको बराबर कर देंगे। देखना दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वैसे अनुपात वाला चैप्टर हम लोग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह से, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अनुपात बट्टे में है और बाकी सब ऐसे हैं, तो क्या करना है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक मान लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक मान लो। अब यहाँ पर तो 3 है, तो यहाँ पर इन सब का क्या मान लेते हैं, एलसीएम 3। अब यहाँ पर 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और ये आपका आ जाएगा 2। तो आपका जो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 15:6:2। नया अनुपात कितना हो जाएगा, 15:6:2। कहने का मतलब ये है कि अगर एक अनुपात भिन्न में है और बाकी सब ऐसे साधारण अनुपात है, तो नीचे वाला जो हर जो है उसको आगे वाली दोनों या 3 जो भी यहाँ पर अनुपात दे रखे हैं उसको गुणा कर देना। 3 को 5 से करो कितना हो जाएगा, 15। 3 को 2 से करो 6, और यहाँ पर अब 3 को इससे नहीं करना, इसको डायरेक्ट लिख देना, 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर नया अनुपात कितना आ गया, 5, 6 और 2। अब देखो ये इनकी कुल आयु, तो 5:6:2 अनुपात, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 अनुपात हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 15 23। अब 23 अनुपात जो है किसके बराबर है, 138 के बराबर। 23 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 138 वर्ष। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 138/23, तो ये आपका हो जाएगा 6। 138 में 23 का भाग जो है 6 बार चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 6 वर्ष। अब ये पूछा क्या है कि दीपक की वर्तमान आयु, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हमारा ऊपर वाला है, ठीक है। उसने पूछा क्या है, राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है। अब देखो राम की आयु कितनी मानी हमने, 15, पिता की कितनी मानी, 6, सॉरी राम की 6 और पिता की 15, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 9 का। 9 अनुपात का डिफरेंट है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी, 6 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी, तो 6 नम कितना हो जाएगा आपका, 54। अगर ऐसे नहीं करो तो ऐसे भी हो सकता है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 6, तो 15 की कितनी हो जाएगी, 90। एक अनुपात की वैल्यू 6 है, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। अब इसमें से ये घटाओगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 54। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक तो है दीपक और एक उसका पुत्र। अब ये बोल रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है, तो पुत्र की मान लेता हूँ 1 अनुपात है, तो दीपक का कितना हो जाएगा, 3। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये कब की बात है, ये वर्तमान की बात है। 5 वर्ष बाद क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34:13। अब यहाँ पर हमारा वही वापस मेथड जो आएगा, पहले हमने जो किया था। अब देखो यहाँ पर वर्दी या अंतर इन दोनों में जो बराबर नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ अलग अंतर है, 12 का अंतर है, और यहाँ पर तो 31 का अंतर है। तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर लो, तो 34 में से 13 घटाओ, कितना आ जाएगा, 34 - 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। तो 21 को पहले किससे गुणा करना है, 21 आ गया। अब 21 को पहले इससे करो, कितना हो जाएगा, 21 या 63। 21 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का, तो 2 को 34 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68, और 2 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 1 मिनट, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। 34 × 13 है ना, सॉरी 34:13, तो 13 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब ये देखो, ये तो हो जाएगा आपका दीपक और ये हो जाएगा उसका पुत्र। अब यहाँ पर देखो 63 से कितना हो रहा है, 68, यहाँ 21 से कितना हो रहा है, 26। तो अनुपात में अंतर कितने का, 5 ही इधर है और 5 ही उधर है, और वर्षों में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का। वर्षों में अंतर कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। तो ध्यान से देखना, 5 अनुपात की वैल्यू 5 वर्ष है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष।
एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष। उसने पूछा क्या दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये दीपक का वर्तमान अनुपात कितना है, 63। तो 63 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस 63 ही आएगा। अब यहाँ पर इसने तो चलो ठीक है, हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू 1 वर्ष ही आई है, अगर 2 आती तो 63 को 2 से गुणा कर देते। अब यहाँ पर देखना, वापस जब इसको गुणा करते समय ये एक अनुपात की वैल्यू 1 वर्ष है, तो यहाँ पर जो अनुपात हमारा नया अनुपात जो हमने निकाला वो काम आएगा, पुराना वाला काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मेथड ही ऐसा ही है कि हम जो है ना तो किसी फॉर्मूले के बेस पे कर रहे हैं और ना ही हम जो है ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम एक्स मानकर बोलते हैं या वाई मानकर बोलते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर हमें नहीं करना है। हमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट करना है, ईजी से ईजी तरीके से करने का तरीका जो है यही है। तो ये आज का अपना था पार्ट नंबर 3, आयु संबंधी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, जो हमारी RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से 18 तक क्वेश्चन में 3 पार्ट के अंदर मैंने करवाया। बहुत ही अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को 2-2 बार मैंने समझाया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।